हालेलुया, शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के अद्भुत दास हबक्कुक नबी की पुस्तक के ऊपर मनन कर रहे हैं। अब हम उसके दूसरे खंड में, सेकंड सेक्शन में एंटर होंगे। पहले खंड में हमने देखा कि परमेश्वर का प्यारा दास हबक्कुक नबी परमेश्वर से बहुत से प्रश्न पूछता है। इज़राइल की दशा को देख के उसका हृदय विचलित है और वो अपनी भविष्यद्वक्ता आंखों से बेबीलोनियन आर्मी को इज़राइल के ऊपर आक्रमण करते देखता है और बहुत कंफ्यूज्ड है, विचलित है और प्रभु से बहुत से प्रश्न करता है। परमेश्वर उसके कुछ प्रश्नों का उत्तर उन्हें देते हैं, लेकिन परमेश्वर हबक्कुक नबी को प्रश्नों का उत्तर देने से भी बड़ा रहस्य जो सिखाते हैं वो है परमेश्वर की गुडनेस में, परमेश्वर की भलाई में, परमेश्वर के चरित्र में भरोसा करना जब बातें समझ में ना आती हों। When life doesn't make any sense, when you find no clue, when you have no understanding, the curves that life throws on you, आपको ऐसी परिस्थितियों में कैसे उस विराट परमेश्वर पे जो आपका अद्भुत पिता है भरोसा कैसे करना है। हबक्कुक नबी पहले अध्याय में कंफ्यूज्ड है, लेकिन अब हम इसके दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में हम देखेंगे, पहले अध्याय में बहुत सी वाइज का क्यों परमेश्वर उसका जवाब नहीं दिया परमेश्वर ने। या तो आप ये प्रश्न जो आपको समझ नहीं आते, आपको लाइफ अनफेयर लगती है, आपको दिखता है कि शायद ये इनजस्टिस है, घनघोर अन्याय है, शायद परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, क्यों आपके जीवन में इतना कष्ट, इतना कलेश और इतनी पेन क्यों है आपके जीवन में। या तो आप सवालों से टॉर्मेंट करें अपने आप को, या हर विकट परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें। तो प्रभु दूसरे अध्याय में अपने दास को भरोसे की ओर लिए चलता है। प्रभु उसके प्रश्नों का उत्तर देता है, लेकिन उसके बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। परमेश्वर क्वाइट है, साइलेंट है। तो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि नबी कंफ्यूज्ड परिस्थिति से, विचलित स्थिति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाली मनोदशा की ओर अग्रसर है। परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे काम करता है। हबक्कुक नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय में हम चलते हैं। उसके दूसरे वचन में अब प्रभु यहोवा बोलता है, एंड द लॉर्ड आंसर्ड मी एंड सेड, प्रभु यहोवा ने हबक्कुक से कहा, क्या कहा, राइट द विजन एंड मेक इट प्लेन अपॉन द टेबल्स दैट ही मे रन दैट रीडeth इट। दर्शन को पट्टियों पे, तख्तियों पे लिख ले और बड़े अक्षरों में लिख, बड़े अल्फाजों में लिख, ताकि व्यक्ति इसे अपने हाथ में पकड़े तख्ती को और दौड़े। हालेलुया। और क्या कहता है प्रभु, फॉर द विजन इज येट फॉर एन अपॉइंटेड टाइम। ये दर्शन एक समय के लिए है, जो समय अभी मुकर्रर किया गया है। बट एट द एंड इट शैल स्पीक, परंतु ये बोलेगा दर्शन, एंड नॉट लाई, ये झूठा नहीं होगा, दो इट में टैरी, बेशक परमेश्वर का ये दर्शन रुके पर ये पूरा होगा। वेट फॉर इट, परमेश्वर की प्रतीक्षा कर। एक अद्भुत कुंजी परमेश्वर दे रहे हैं। जब जीवन की परिभाषा समझ नहीं आती, जब जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको विचलित करती हैं, जब अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर की उपस्थिति आपको दिखाई नहीं देती, when life makes no sense, आप इंतजारी करें परमेश्वर की, भरोसा करें परमेश्वर के ऊपर। अनसर्टेन टाइम्स में एक सर्टन परमेश्वर के ऊपर तवक्कल करें, भरोसा करें। प्रभु कहता है वेट फॉर इट बिकॉज इट विल श्योरली कम, इट विल नॉट टैरी। ये अवश्य पूरा होगा दर्शन, ये कभी रुकेगा नहीं। तो प्रभु क्या रहस्य सिखा रहा है, मेरी भलाई, मेरी करुणा और मेरी नेचर, मेरी फितरत पे भरोसा कर। बेशक मैं तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा,
बेशक हालात और परिस्थितियां बहुत व्याकुल करने वाली हैं, ट्रस्ट मी सेज द लॉर्ड, मेरे ऊपर भरोसा कर और मेरी इंतजारी कर, क्योंकि मैं भला हूं, मेरी करुणा सदा की है, मेरी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन है, मेरा दर्शन अवश्य पूरा होगा, प्रभु यहोवा कहता है। प्रभु यहोवा कहता है, इट विल श्योरली कम, इट विल नॉट टेरी, ये पूरा होगा अपने समय पे और ये कभी रुकेगा नहीं। और चौथा वचन पढ़े, Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, जिसका जान अपने आप में उठी हुई है वो अपने अंदर धर्मी नहीं है, बट द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। प्रभु क्या रहस्य बता रहे हैं अपने नबी को, जिसके हृदय में बहुत से सवाल हैं, जो बहुत व्याकुल है, इज़राइल के भविष्य के लिए चिंतित है। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। हालेलुया। हमारे मसीही जीवन की कुंजी है ये आयत। प्रभु का सच्चा जन, प्रभु का धर्मी जन, प्रभु के पथ पे चलने वाला पुरुष और स्त्री विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम ये आयत कितनी अद्भुत है? द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये इतनी अद्भुत वचन है और इतना महत्वपूर्ण है कि बाइबल में 3 बार इसे कोट किया गया है। नए नियम में 3 बार इस आयत को लिखा गया है। कहां कहां लिखा गया है? रोमियो की पत्री 1:17 में लिखा गया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। गलतियों 3:13 में लिखा गया है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 37 वचन में लिखा है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और आपको मैं एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं, नए नियम में 3 बार इस आयत को कोट किया प्रेरित पौलुस ने, रोमियो 1:17 में, गलतियों 3:13 में और इब्रानियों 10:37 में। आपको मालूम, हर बार जब प्रेरित पौलुस ने इस आयत को उल्लिखित किया या कोट किया नए नियम में, ये हर बार ये आयत का कनेक्शन है हमारी मुक्ति के साथ। एवरी टाइम पॉल द अपोस्टल in Romans 1:17, Galatians 3:13 and Hebrews 10:37, when Paul the apostle quoted it, every time he quoted in relation to our salvation. हमारी मुक्ति के संदर्भ में इसे इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। तो क्या इसका अभिप्राय है? आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करें टू ट्रस्ट क्राइस्ट एज योर सेवियर। एक्सरसाइज योर फेथ टू ट्रस्ट क्राइस्ट एज योर सेवियर। अपने विश्वास को, विश्वास की करेंसी को इस्तेमाल करें कि मसीह यीशु आपका मोक्ष दाता है हर परिस्थिति में। तब धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परंतु हबक्कुक नबी जब इस आयत को इस्तेमाल कर रहा है, हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय के 4 वचन में यहोवा बोल रहा है हबक्कुक नबी से, तब ये जो वचन है भाइयों और बहनों, तब जब हबक्कुक इसे इस्तेमाल कर रहा है, तब ये कलाम मोक्ष के संदर्भ में नहीं है। बट ओरिजिनली इन हबक्कुक द कॉन्टेक्स्ट इज नॉट साल्वेशन पर से, इट इज अबाउट हाउ टू लिव। हबक्कुक नबी जब इसे लिखता है जस्ट शैल लिव बाय फेथ, तो हबक्कुक कभी बता रहा है कि उन समयों में जो बड़े मुश्किल से भरे हैं, उन समयों में जब निराशा की दलदल आपके चारों ओर है, उन समयों में जब आपके प्रश्नों का उत्तर अनादि परमेश्वर आपको नहीं देता है, उन परिस्थितियों में जब आपके जीवन में पीड़ा है, कष्ट है और आपको उसका रीजन, उसका कारण पता नहीं लग रहा, तब आपने जीना है। 3 जगह प्रेरित पौलुस इसे मुक्ति के संदर्भ में इस्तेमाल करता है, लेकिन हबक्कुक इसे इस्तेमाल करता है कैसे जीना है डिफिकल्ट समय में, विश्वास के द्वारा। वही विश्वास जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, साल्वेशन मिलती है, उसी विश्वास को जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल करना है हमने। वो विश्वास जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, हमें नया जीवन मिला, हम शैतान के चुंगल से छुड़ाए गए, वही जीवन हमारी शक्ति है उन समयों में जीने के लिए जब परमेश्वर खामोश है, जब हालात आपके विरुद्ध हैं,
जब आपके प्रश्नों का उत्तर यहोवा नहीं दे रहा, जब स्वर्ग खामोश है, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तब आपने जीना है इस विश्वास के द्वारा। वही विश्वास जिसके द्वारा प्रेरित पौलुस 3 जगह, रोमियो 1:17, गलतियों 3:13 और इब्रानियों 10:37 में उसी विश्वास को मुक्ति के संग जोड़ता है। तो विश्वास ना केवल मोक्ष के लिए, बल्कि विश्वास को प्रतिदिन अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। डेली लाइफ में, अपने जीवन में प्रतिदिन जो भी फैसले आप लेते हैं, अपने जीवन की यात्रा में जो जो मुकाम पे आप पहुंचते हैं, अपने जीवन में जो जो काम आपने करने हैं, वो सब आपने विश्वास के द्वारा। ये संसार बड़ा कैओटिक है। संसार में आपके जीवन में बहुत सी ऐसी इनएक्सप्लिकेबल चीजें घटेंगी, ऐसी चीजें घटेंगी जिनका कोई राइम एंड रीजन, कोई कारण नहीं होगा, जिनकी कोई समझ भी शायद आपको नहीं आएगी। तो आपको याद रखना है, यू शैल लिव बाय फेथ। आप विश्वास के द्वारा, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में प्रेरित पौलुस एक अद्भुत बात लिखता है। प्रेरित पौलुस कहता है, वी डू नॉट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। वी डू नॉट वॉक बाय साइट, बट वी वॉक बाय फेथ। हम देखने के द्वारा नहीं चलते, आंखों के देखने के द्वारा, पर हम ईमान से चलते हैं, विश्वास के द्वारा चलते हैं। तो प्रभु हबक्कुक नबी को क्या बता रहा है कि मैं तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे दूं। उससे बढ़िया ये है कि मैं तुझे ये सबक सिखाऊं कि तू मेरे ऊपर भरोसा कर, क्योंकि मैं भला परमेश्वर हूं। मेरे हृदय में तेरे लिए भलाई की योजनाएं हैं, तुझे एक सदृढ़ भविष्य देने की योजनाएं हैं। मेरी करुणा और मेरी दया पे भरोसा कर। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में हर चीज बदल नहीं सकते। आपके जीवन में ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां जिनमें से कई चीजें आप बदल नहीं सकते। आपकी योग्यता और आपकी शक्ति से परे की बातें, बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें आप यहां समझ नहीं पाएंगे, बहुत सी बातें हैं जो यहां पे कोई सेंस नहीं बनाएंगी। तो आपको क्या करना है? लीन ऑन हिम। प्रभु के ऊपर, प्रभु की भुजाओं के ऊपर लेट जाना आपने। मैं कुछ वचन पढ़ता हूं, पढ़िए आप मेरे साथ। भजन संहिता 18 उसका 2 वचन देखिए। भजनकार क्या कहता है? द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवरर। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा किला है, गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा परमेश्वर, वो मेरी ताकत है, मेरा जोर है। इन होम आई विल ट्रस्ट, उस पे मैं भरोसा करूंगा। वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला, वो मेरा जोर है। मैं यहोवा पे भरोसा करूंगा। माई बकलर एंड द हॉर्न ऑफ माई साल्वेशन एंड माई हाई टावर। वो मेरी ढाल है, वो मेरी निजात का सिंग है, वो मेरा ऊंचा किला है। हम जबूर गाते हैं ये, मुक्ति दिलाने वाला, मुझको छुड़ाने वाला, मेरी नजात का सिंग है। यहोवा, 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 यहोवा। सुनिए भजनकार दूसरी जगह क्या कहता है? साम 91, भजन 91 उसका 2 वचन, आई विल से ऑफ द लॉर्ड। मैं प्रभु यहोवा के विषय में कहूंगा, ही इज माई रेफ्यूज, वो मेरा शरण स्थान है, एंड माई फोर्ट्रेस, और मेरा किला है। माई गॉड, मेरा परमेश्वर, इन हिम विल आई ट्रस्ट, उसमें मैं भरोसा करूंगा। यू हैव टू ट्रस्ट द लॉर्ड। प्रभु पे आपको भरोसा करना है। हालेलुया। हालात, परिस्थितियां कितनी विकट, विकराल क्यों ना हो, आपको परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की गुडनेस पे भरोसा करना है। एक और वचन आपको देना चाहता हूं, भजन संहिता 56, जबूर 56
56 उसका तीसरा वचन, What time I am afraid I will trust in thee. जब मैं भयभीत होऊंगा, मैं डरूंगा, तब मैं हे यहोवा तुझ पे भरोसा करूंगा। आप भले कहें प्रभु ये मुझे पसंद नहीं जो हो रहा है, आप भले कहें प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा जो मेरे जीवन में घट रहा है, मेरे इर्द गिर्द घट रहा है, पर प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करूंगा। हालेलुया, मैं तुझ पे तवक्कल करूंगा। तू अपने सिंहासन पे बैठा हुआ प्रभु यहोवा, तू मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा किला है, मेरी निजात का सिंह है। मैं तुझ पे भरोसा करूंगा, मेरी आशा तुझी से है, तू मुझे कभी शर्मिंदा ना होने देगा। सुनिए हबक्कुक नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 20 वचन। हालेलुया। अब हम इसके तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम इसके थर्ड सेशन में जाएंगे। लेकिन मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, हबक्कुक नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 20 वचन। बट द लॉर्ड इज इन हिज होली टेम्पल। प्रभु यहोवा अपनी पवित्र हैकल में है। लेट ऑल द अर्थ कीप साइलेंस बिफोर हिम। प्रभु यहोवा अपने सिंहासन पे बैठा है। हे पृथ्वी के सब वासियों, यहोवा के आगे खामोश हो जाओ। बाइबल में लिखा है, इन साइलेंस शैल बी योर स्ट्रेंथ। खामोशी में तेरा बल होगा। पहले नबी प्रभु पे प्रश्न करता है, बहुत से सवाल है, फिर प्रभु के चरणों में आने लगता है, उसकी हजूरी में आता है और फिर प्रभु के ऊपर भरोसा करना सीखता है। प्रभु उसकी आत्मा से बात करता है, प्रभु पे तवक्कल करता है, प्रश्न करना बंद कर देता है। अब प्रश्न नहीं है, अब प्रभु के ऊपर तवक्कल है, गहरा भरोसा है और हृदय की गहराई से नबी के अंदर एक खामोशी है। ये खामोशी कंफ्यूजन से, दुविधा से भरी नहीं है, भरोसे से भरी खामोशी है। हालेलुया। हम इस अद्भुत नबी की पुस्तक के आखिरी पड़ाव में जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।